गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाइफस्टाइल बाय मुनज़्ज़ा एंड वेलकम टू दिस वीडियो। और आज काफ़ी अरसे बाद मैं फिर से एक स्ट्रेटनर की रिव्यू वीडियो बना रही हूँ। इस स्ट्रेटनर के रिव्यू के लिए मुझे काफ़ी सारे लोगों ने भी कहा था। तो ये है रिमिंगटन का S9100। और मैंने रिमिंगटन के अलावा क्योंकि स्ट्रेटनर्स यूज़ नहीं किए तो मैं इसको कंपेयर रिमिंगटन के ही डिफरेंट जो वेरिएंट्स हैं उसके साथ करूँगी एंड नॉट विद सम अदर स्ट्रेटनर। तो जल्दी से रिव्यू करते हैं रादर देन कि हम वीडियो लंबी हो जाए। सबसे पहले मैं आपको ये साथ साथ आप वीडियो में देख भी रहे होंगे स्ट्रेटनर को। इसका एक्सटीरियर देख लेते हैं। एक बहुत ही स्टडी बॉक्स में आता है, एक प्रॉपर इसके साथ पाउच होता है, इंस्ट्रक्शन लिस्ट, वारंटी, बहुत सारा कुछ सही डिटेल से इसके बॉक्स में हर चीज़ होती है। ये रोज गोल्ड कलर में है। और जो एक्सटीरियर वाइज में एक चीज़ बताऊं तो वो इसकी ग्रिप है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जैसे रेमिंगटन के बाकी जो स्ट्रेटनर्स होते हैं उनकी ग्रिप जो होती है, प्लेट्स की ग्रिप जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। उसके अलावा इसके पीछे जो है एक लॉक स्विच लगा होता है, विच मीन्स कि जब आपने स्ट्रेटनर यूज़ कर लिया, ठंडा हो गया, तो आप लॉक कर सकते हैं ताकि वो मतलब ख़राब ना हो, ढीला ना हो। और स्ट्रेटनर की जो अपनी जो उसकी कॉर्ड है स्ट्रेटनर के साथ वो 2.93 मीटर है, जो कि एक्सट्रीमली लंबी है और बहुत ही कंफर्टेबल होती है यूज़ करने में। क्योंकि आप आराम से कहीं दूर लगा लें और आराम से घूमते फिरते भी रहें तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2.93 मीटर लॉन्ग जो है वो कॉर्ड है, बहुत लंबी होती है। और स्विवलिंग कॉर्ड है, विच मीन्स कि जहाँ ये पीछे लगी हुई है वहाँ पीछे हर तरफ रोटेट हो जाती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा आसानी है। लेकिन स्ट्रेटनर में आई थिंक इन सब चीज़ों से ज़्यादा सबसे ज़्यादा अहम जो है वो किसी भी स्ट्रेटनर की प्लेट्स होती हैं, क्योंकि उन्होंने ही स्ट्रेटनिंग करनी होती है। तो पहले मैं आप बता देती हूँ कि ये स्ट्रेटनर क्लेम क्या करता है अपनी प्लेट्स के लिहाज से। ये क्लेम करता है कि ये सिरेमिक कोटिंग है इसकी, और ये 8 टाइम्स स्मूदर हेयर करता है एज कम्पेयर टू अदर स्ट्रेटनर्स। लेंथ ऑफ प्लेट्स जो है वो ये क्लेम करते हैं कि 110 मिलीमीटर है। इसकी जो विड्थ है प्लेट्स की वो 1 इंच है, ये मैंने खुद बताया, ये उसके ऊपर नहीं लिखा। और ये क्लेम करता है कि 1 पास स्ट्रेटनर है, यानी एक दफ़ा जब अपने बालों से इसको पास करेंगे तो 50% आपके हेयर जो हैं वो स्मूथ हो जाएंगे। ओपीआई टेक्नोलॉजी है। ओपीआई टेक्नोलॉजी को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपने बॉक्स के ऊपर कि हीट सिर्फ वहाँ देता है बालों में जहाँ रिक्वायर्ड होती है। तो हम जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं इसके इन क्लेम्स को। सिरेमिक कोटिंग है वो तो ऑब्वियस है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में जितने भी स्ट्रेटनर आते हैं वो सिरेमिक कोटिंग ही उनकी होती है। तो इन्होंने कहा है कि 8 टाइम्स स्मूदर करता है। तो आई डोंट नो कि ये क्लेम 100% सही है या नहीं, लेकिन मैं ये बता दूं कि एज कम्पेयर टू S9500, S3500, इवन शाइन थेरेपी के कंपैरिजन में इसकी स्ट्रेटिंग सबसे ज़्यादा स्मूथ है। मेरे पास S9500 है जो इससे ज़्यादा महंगा स्ट्रेटनर है, लेकिन उसकी स्ट्रेटनिंग इतनी अच्छी नहीं है जितनी स्ट्रेटनिंग इसकी अच्छी है। इसकी स्ट्रेटनिंग S95 और शाइन थेरेपी के कंपैरिजन में लॉन्ग लास्टिंग भी होती है। लेकिन इन इट सेल्फ अगर आप बात करें कि टेक्सचर जो है स्मूथ कितना करता है S9500 और बाकियों के कंपैरिजन में, तो उसमें भी ये ज़्यादा अच्छा स्मूथ करता है। 8 टाइम्स का आई डोंट नो कि मैं उसको किस तरीके से जस्टिफाई करूंगी, लेकिन इन कंपैरिजन टू शाइन थेरेपी, इन कंपैरिजन टू S9500 जो इसका एडवांस्ड वेरिएंट है, उसकी निस्बत ये जो S9100 है ये ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटनिंग करता है। और ये जो स्ट्रेटनिंग है ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी होती है। S9500 मैं बिल्कुल रेकमेंड अब लोगों को नहीं करूँगी आफ्टर कंपेयरिंग द टू, क्योंकि S9500 के जो बाल स्ट्रेटेंड होते हैं वो काफ़ी लंबे चलते हैं, अनलेस कि आप बहुत ही ह्यूमिड वेदर में हों, अनलेस कि आप बहुत ही हवा वाली जगह पे हों, तो वो तो बिल्कुल ही और सिचुएशन है। अदरवाइज एक अच्छे नॉर्मल कंडीशन में है, वेदर कंडीशन में है, तो इसकी स्ट्रेटनिंग जो है वो बहुत अच्छी चलती है। स्पेशली एयर कंडीशन में तो लिटरली 2 से 3 दिन चल जाती है इसकी स्ट्रेटनिंग। उससे भी मजे की बात है कि इसकी 1 इंच काइंड ऑफ विड्थ है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, तो इससे बहुत मजे की कर्लिंग हो जाती है। और इवन इसके कर्ल्स बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। मेरे पास अपना पर्सनली S9500 है, मैं उससे कर्लिंग करती हूँ, वो कर्ल्स बहुत जल्दी लूज हो जाते हैं। मैंने जब भी S9100 से कर्ल्स किए तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, अनलेस के जैसे मैंने आपसे कहा बहुत ज्यादा वेदर जो है वो जो है स्वेटी हो, तो वो एक और सिचुएशन है। अदरवाइज इसके कर्ल्स भी इवन मल्टीपल डेज रहते हैं रादर देन मल्टीपल आवर्स जो है। फिर इन्होंने कहा कि लेंथ ऑफ प्लेट्स तो ऑब्वियसली 110 मिलीमीटर है।
वन पास स्ट्रेटनिंग जो है ये मुझे कुछ बहुत ऑनेस्ट कॉन्सेप्ट नहीं लगा कि वन पास आप करें स्ट्रेटनिंग में तो ये 50% बाल स्ट्रेट कर देते हैं। मेरे जैसे बाल जो बहुत छोटे हों, बहुत पतले हों, उस केस में तो फिर भी ऐसा हो सकता है। लेकिन मैंने इवन बहुत से लोगों के अमेजोन पे रिव्यूज पढ़े हैं, तो जिनके थिक हेयर है उस केस में ऐसा नहीं है, आसानी से स्ट्रेटनिंग हो जाती है। जैसे रिमिंगटन के ज्यादातर स्ट्रेटनर से मजे से स्ट्रेटनिंग हो जाती है, वो वाली बात है। लेकिन ये एक ओवर द टॉप किस्म का क्लेम है कि आप वन पास करेंगे और स्ट्रेटनिंग हो जाएगी। एटलीस्ट इन माई ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं है। फिर इन्होंने कहा है कि ओपीआई टेक्नोलॉजी गिव्स हीट वेयर इट इज रिक्वायर्ड। आई कैन नॉट क्लेम दैट और आई कैन नॉट कन्फर्म इट, क्योंकि ऑब्वियसली हम तो प्रॉपरली स्ट्रेट करते हैं तो ही पता चलता है। मजे की बात यह है कि इसके टेम्परेचर 150 से लेके 230 तक है, जो कि मेरे स्ट्रेटनर ने भी S9500 में भी है। लेकिन इसकी मजे की चीज ये है कि इसमें टेम्परेचर कंट्रोल ज्यादा है, विच मीन्स कि इसकी 9 टेम्परेचर सेटिंग है। टेम्परेचर सेटिंग का मतलब होता है कि जैसे 150 सबसे कम है, 160 आप कर सकते हैं, फिर से 170, तो 9 डिफरेंट वेरिएशन हैं टेम्परेचर की, रादर देन डिफरेंट जो स्ट्रेटनर्स होते हैं उनमें सिर्फ 3 होती हैं या 5 होती हैं, इस तरह से होती हैं। तो इसकी जो कम वाला लेवल है वो आप इवन बच्चों के जब बाल स्ट्रेट करें तो आप कम तरीन वाले पे कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हीट काफी कम होती है। और जो 230 है उस पर एक्सट्रीम हीटिंग ये करता है। यूजुअली जब आपने इवेंट्स पे स्ट्रेट करने हैं या आपके थिक बाल हैं तो आप करते हैं। तो इसका जो टेम्परेचर कंट्रोल है वो बहुत वंडरफुल है। जो इसके टेम्परेचर के लिए बटन्स हैं उसमें कम करने वाला अलहदा है, ज्यादा करने वाला टेम्परेचर बटन अलहदा है, ऑन एंड ऑफ वाला ऑब्वियसली अलहदा है, तो वो काफी कंट्रोल देता है आपको टेम्परेचर के ऊपर। इसकी जो प्राइस है वो मैं नीचे चला दूंगी, मुझे अभी याद नहीं है, आई थिंक ये 6 से 7 हज़ार में या 8 हज़ार में है। और मैंने इसको मेरी ये फ्रेंड का है बेसिकली, मैंने इसको बाय नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड को रेकमेंड किया था क्योंकि मैं काफ़ी सारे रिव्यूज़ देख रही थी। तो ये हमने अल्फता से बाय किया था। और यूजुअली हमने जितने भी अल्फता से स्ट्रेटनर्स लिए हैं उनके साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। अगर मैंने आपको कहा रिमिंगटन को मैं S9100 को कंपेयर करूं किसी भी दूसरे रिमिंगटन के स्ट्रेटनर से, तो एक चीज जिसमें वीक लगी है वो स्ट्रेटनर की जो अपनी ग्रिप होती है बाल को स्ट्रेट करते हुए, वो थोड़ी सी है, थोड़ी सी लूज है। बाकी जो चीजें हैं इसकी वो बाकी सब स्ट्रेटनर से बहुत अच्छी हैं। प्राइस मैंने आपसे कहा, मैं नीचे यहाँ पे भी लिख दूंगी और आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्राइस मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।